पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और इस्लामाबाद बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन राजा अलीम अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। इनसे हम जो हालिया बहरान अदलिया और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट और आवाम के दरमियान डेवलप हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और ख़ास करके क्योंकि आज इस्लामाबाद बार कौंसिल स्ट्राइक कर रही है, जो मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके बारे में बात होगी। जी अलीम साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा, जो बार कौंसिल की स्ट्राइक है G20 की जो मकबूजा कश्मीर में कॉन्फ्रेंस इंडिया की तरफ से इनकाद किया जाए, उसके बारे में बताइएगा कि आपका क्या मौक़िफ़ है और आपकी कौंसिल का इसमें। नसीर साहब, जैसे कि आपको इल्म है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी रही और पाकिस्तान ने इससे पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा में जो उसकी करारदादा हैं और पाकिस्तान का ये हमेशा स्टांस रहा कि जो रेजोल्यूशंस हैं अक़वाम मुत्तहिदा की उसके मुताबिक कश्मीर इशू को रिज़ॉल्व किया जाए। तो कश्मीर इशू फ़ॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इंडिया एक साइकोलॉजिकली जो एक बैरियर था दुनिया भर में, जो ये ज़रा पाकिस्तान ने हमेशा ये प्लीड किया कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो इस इम्प्रेशन को डिस्पेल करने के लिए उसने G20 के जो कंट्रीज़ हैं उनको वहाँ मदऊ किया। और उसी सिलसिले में चाइना ने भी वहाँ इनकार किया जाने से कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, दो मुल्कों के दरमियान इस टेरिटरी पे अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। तो इस हवाले से हम इसको हाईलाइट करने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि जी ये जो G20 के जो ममालिक की जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ये एक बदनीति पे मबनी थी। इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत सारे उसके और शहर हैं जहाँ ये बुलाई जा सकती थी, लेकिन ये चूँकि इंडिया के जो एग्रेशन है और इंडिया ने सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके इसको अपने उसका हिस्सा बनाया, जो कि बिल्कुल बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं और अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए उसको इंक्लूड किया। और अब वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि जो जम्मू है वो उनका हिस्सा है और उसके हिस्से के तौर पे आज वो जो G20 कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वो उन्होंने बुलाई है। और इसी को हमने कंडेम करने के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी, इस्लामाबाद बार कौंसिल ने भी, और मुल्कगीर आज एहतजाज, जी मुल्कगीर एहतजाज है और इस हवाले से बाइकाट भी होगा। जी सारा जब हम स्ट्राइक की कॉल करते हैं तो हमारा काम, हम दोस्तों को यही कहते हैं जी कि कोर्ट्स में नहीं पेश होना, ताकि हमारा जो एहतजाज है, जो हमारा जो प्रोटेस्ट है वो लॉज हो जाए। और इसीलिए आज हमारी स्ट्राइक है डिस्ट्रिक्ट बार में भी और हाई कोर्ट में भी। और पंजाब के और जनरल इलेक्शन जो मुलतवी का शिकार है उसका जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र में? और देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की चेकर्ड हिस्ट्री है। कोई भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, हुकूमतें हैं और अनफॉर्चुनेटली जो अदलिया भी है, हमारे सारे जो इदारे हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे, वो अपने जो उनको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। सबसे पहले तो देखें ना, जब जो इमरान ख़ान को नो कॉन्फिडेंस हुई, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन इवेंट था, उसको भी अवॉइड किया जा सकता था, एक साल सवा साल के रह गया था। तो ये सारा टर्मोइल उसके बाद आया, इकॉनमी उसके बाद क्लैप्स की और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का इशू है, जो पाकिस्तान का जो स्टेक्स हैं, वो कोई भी फ्रीक उसको इदराक नहीं कर रहा। पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से पाकिस्तान के जो डिटोरेशन हो रही है रोज़ बरोज़ हमारी इकॉनमी में और कोलैप्स करती जा रही है, ये इदराक नहीं है, ना इदारों को है, ना सियासी जमातों का है, ना हुकूमत को है और ना इमरान ख़ान साहब को है। और ये जो ट्रेंड है कि अगर मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तान नहीं है, मैं नहीं हूँ तो कोई हुकूमत नहीं कर सकता, ये अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान में एक चेकर्ड हिस्ट्री रही, तो अनफॉर्चुनेटली जो सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। ये नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार है इसकी या पार्लियामेंट? नहीं, सब देखिए, मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट अकेली जिम्मेदार नहीं है। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि इदारे अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। देखें ना, पार्लियामेंट का अपना रोल है, हुकूमतों का अपना रोल है, जुडिशरी का अपना रोल है। जुडिशरी भी इंटरवीन करती है पार्लियामेंट के जो लेजिस्लेशन है, और पार्लियामेंट जो बातें कर रही हैं, जो उनको अच्छा, ये एक क्वेश्चन ये यहाँ पर बन रहा है कि आप बताइएगा कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में जो खलीज पैदा हुई है उसको कैसे कम किया जा सकता है और इस्लामाबाद बार कौंसिल उसमें क्या रोल अदा कर सकती है? देखिए, हमने तो कहा, जब ये केस चल रहा था तो हम तो वहाँ गए, पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी थे, मैं भी था, हम तो रोस्टम पर भी गए।
हमने तो चीफ साहब को ऑफ़र भी की कि जी इसको बैठ के मामलात को तय किया जा सकता है। देखें ना, अभी हमारे मुल्क की सिचुएशन आइडियल नहीं है, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जो रूटीन की सियासत है, जो रूटीन के फ़ैसले हैं, अदलिया के फ़ैसले या पार्लियामेंट के फ़ैसले, अब वो हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। यहाँ हमें रिट्रीव करना है, अपनी जो अनापरस्ती से पीछे हटना है सब इदारों को। मैं किसी एक इदारे की बात नहीं कर रहा, हुकूमत को भी और पार्लियामेंट को भी। देखें ना, पार्लियामेंट, इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट की कोख से उसने जन्म लिया और उसकी लेजिस्लेशन को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये इख्तियार है कि वो कानून साजी को इंटरप्रेट करे। वो जो कवानीन बनाए गए उनकी इंटरप्रिटेशन की ज़िम्मेदारी वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। तो जो हमने देखा पिछले 2-3 महीने से कि ट्रांसग्रेशन है, हर तरफ ट्रांसग्रेशन है। पार्लियामेंट में देखिए जो उनकी कमेटीज़ काम कर रही हैं वो थ्रेट्स कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनफॉर्चुनेट है, सस्पेंशन नहीं होनी चाहिए थी। एक लॉ बनाया, उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करें, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन से कन्फ्लिक्टिंग डिक्लेयर करें, लेकिन सुनने के बाद स्ट्रेट अवे आके तो इससे इदारों में एक तो लड़ाई बढ़ेगी और दूसरा ज़ाहिर है ये स्ट्रगल है, पावर स्ट्रगल है। और इस हवाले से इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने बनाया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर जिसको दी वो पार्लियामेंट ने दी। तो इस हवाले से भी पार्लियामेंट ने पावर दी। पार्लियामेंट ने 2 दिन पहले वफाक ने यानी वफाकी हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है जिसके सरबराह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मेंबर होंगे, जो इन्वेस्टिगेशन करेगी उस केस की जिसमें चीफ जस्टिस को मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि जी वो इन्वॉल्व हैं। तो क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस की इजाज़त के बग़ैर ऐसी कमेटी तश्कील दी जा सकती है या इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है वफाक की तरफ से? देखिए, बात यह है कि जो ऑडियो लीक्स आई, जो वीडियो लीक्स आई, वो कोई एक चीफ जस्टिस वाली नहीं है, उसमें और बहुत सारी हैं, 3-4 और हैं, जिसके हवाले से इस पर डेफिनेटली इस पर प्रॉब होना चाहिए, इस पर फॉरेंसिक होना चाहिए। अगर वो जाली हैं तो उसके हवाले से फाइंडिंग आनी चाहिए, अगर वो असली हैं तो उस हवाले से भी फाइंडिंग आनी चाहिए। और ये कौन बना रहा है, इस सारे हवाले से इंक्वायरी होनी चाहिए। और हुकूमत के पास इख्तियार है, ये जो 17 का जो एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो कमीशन एक्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार, अपना हाई गवर्नमेंट के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं। और ज़ाहिर है उसमें जो हाई प्रोफाइल जो कमीशन बना, जिसमें चीफ जस्टिस जो सीनियर प्यूनल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो हैं, 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो ये होना चाहिए। लेकिन इसको बेहतर ये होता कि प्रॉपर्टी ये डिमांड करती कि गवर्नमेंट को चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट करना चाहिए था, कर लेते अगर उसे। लेकिन ज़ाहिर है उनका अपना जो डिफेंस ये है कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो, चूँकि एक जो ऑडियो लीक है उसमें उनसे मुतल्लिका है, उनके जो फैमिली के जो ख़वातीन हैं उनसे मुतल्लिका है, तो ज़ाहिर है वो पार्टी हैं, तो उन्होंने उनको मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका कोई इशू है आपका, उसको करना चाहते हैं, तो आपको चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करनी चाहिए। हैसियत क्या है इस कमेटी की? देखिए, कमेटी की कानूनी हैसियत तो बिल्कुल है। ज़ाहिर है जब तक सुप्रीम कोर्ट इस नोटिफिकेशन को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब तक सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन नहीं करेगी, उस वक्त तक तो उसकी लीगल हैसियत है, उस कानून में मौजूद है। हुकूमत ये कमीशन बना सकती है, कमीशन उन्होंने बनाया। अब अगर कल कोई पिटीशन आती है या सुप्रीम कोर्ट सो मोटो चीफ साहब लेते हैं इसको, और लेने के बाद इसको स्ट्राइक डाउन करते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन इसमें बिल्कुल दूसरी राय नहीं है कि कानून मौजूद है और कानून के मुताबिक हुकूमत को इख्तियार हासिल है कि वो ये कमीशन कायम कर सकती है। अच्छा, इलेक्शन का आई थिंक कल केस दोबारा समाप्त हो रहा है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या डिसीजन आप मुतवक्को कर रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब क्या डिसीजन देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि एडवेंचरिज़म कहीं से भी आएगा वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। तो ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से फ़ैसले होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी करने चाहिए, और अनापरस्ती से हट के, ईगो से हट के फ़ैसले होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का जो वो डेट भी गुजर गई, 14 जो मई थी वो भी गुजर गई, और ज़ाहिर है ये इलेक्शन का साल है।
ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी तो वो इलेक्शन की तरफ जाया जाए, बजाय इसके कि एक नए क्राइसिस को जन्म दिया जाए, एक नया एजिटेशन शुरू हो। एक देखें ना, ज़ाहिर है मैंने जैसे आपसे कहा कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे अपनी अपनी ईगोज़ में वो काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट का अच्छा, ये जो तकसीम हो गई है, मसलन हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट के जजेस में भी तकसीम, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी तकसीम, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जजों से अलहदा मिल रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जो जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने हाई कोर्ट के जजों से अलावा मुलाकात की है। और ऐसी ही तकसीम आप वकला बरादरी में भी देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अदलिया का पूरा निज़ाम ही हमें दरम बरम नज़र आ रहा है। देखिए, जहाँ तक लॉयर्स की बात है तो मैं नहीं समझता कि लॉयर्स में कोई तकसीम है। लॉयर्स की जो नुमाइंदा बॉडीज़ हैं वो पाकिस्तान बार कौंसिल है, वो चारों प्रोविंशियल बार कौंसल्स हैं, वो इस्लामाबाद बार कौंसिल है। वो सारी की सारी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, जो बार कौंसल्स हैं, दे आर ऑन वन पेज। और लॉयर्स में कुछ लोगों की सियासी सुप्रीम बार कौंसिल जो है वो दूसरे पेज पर है। देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के जो सदर हैं वो दूसरी साइड पे हैं, वो उनकी अपना व्यू है। दूसरी साइड तो मैं नहीं कहूँगा, ज़ाहिर है उनका अपना व्यू है, लेकिन उनकी जो मेजॉरिटी है, उनके जो 10 लोग हैं जो 17 में से, उनका अपना व्यू है। और उनका व्यू से डिसएग्री करना कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो, ज़ाहिर है हमारी उनसे लड़ाई है। उनका अपना व्यू है। जो बाकी जो पाकिस्तान बार कौंसिल है, जो प्रोविंशियल बार कौंसल्स हैं, जो इस्लामाबाद बार कौंसिल का, उनका अपना व्यू है। और देखिए, हमारी हमेशा ये ख्वाहिश रही बार कौंसल्स की, और मैं डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट भी रहा, हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट भी रहा, कि जो बार के नुमाइंदे होते हैं वो एफिलेटेड नहीं होते सियासी जमातों से, वो एफिलेटेड नहीं होते गवर्नमेंट से। उनका एक इंडिपेंडेंट पोस्चर है और उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं। उन्होंने आइन और कानून को देखना होता है और उस तरह के फ़ैसले करने होते हैं। अच्छा, ये जो मुलाकातें हुई उसके बारे में बताइएगा। चीफ जस्टिस की भी हाई कोर्ट के जजों से वो अलहदा मिले, और कल सीनियर जो हमारे जस्टिस है काजी फ़ाइज़ ईसा, वो अलहदा मुलाकातें हुई। इनको आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, ज़रा ये कोई मुझे तो ज़रा इसकी जो रिपोर्टिंग नहीं है कि उनमें क्या एजेंडा था, क्या डिबेट हुआ, लेकिन ज़ाहिर है मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, बल्कि हम तो कहते हैं मिलना चाहिए। जुडिशरी के सारी जो सेगमेंट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, फुल कोर्ट है, वो बैठ के वो तय करें कि जी हमें इस मुल्क के लिए क्या बेहतर है, इस मुल्क के लिए क्या मुनासिब है, वो फैसले करे। बजाय इसके कि वो देखें ना, ये इदारा है, कोई लोगों की ज़ाती नाराज़गी वो बातें तो नहीं हैं। ये एक इदारा है, इदारे को बतौर इदारा जाती बुनियादों में चलाना चाहिए। तो उनको बैठना चाहिए, उनको बिल्कुल बैठना चाहिए, उनको बैठ के उनको डिस्कस करना चाहिए और सॉर्ट आउट करने चाहिए जो इस वक्त बुरान हुआ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमें बताइएगा, क्या मुस्तकबिल करीब में आप देख रहे हैं वकला की कोई मूवमेंट? नहीं, आई डोंट थिंक। देखिए जी, वकला की हम तो देखें, बार कौंसल जो हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल है, वो हम तो ज़रा एक अपना रोल प्ले कर सकते हैं ना। हम इन स्टेक होल्डर्स को हम उनको एक जगह बैठा सकते हैं। हमने कहा भी, हमने कोशिश भी की और आइंदा भी करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की सूरत हाल है कि कोई तहरीक वाली सूरत हाल है। कोई इस तरह की बिल्कुल मुझे तो नज़र नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ राजा अलीम अब्बासी, ये वाइस चेयरमैन है इस्लामाबाद बार कौंसिल के। पाकिस्तान टुडे से नसीर अब्बासी को सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।